नमस्कार साथियों। चाइना की एक्सपेंशन पॉलिसी के बारे में तो आपने सुना ही होगा और आपको उसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज होगी। लेकिन आज हम बात करते हैं चाइना की इकोनॉमी पॉलिसी की। चाइना की इकोनॉमी इस समय बूम पर है और ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अगर हम चाइना के नक्शे की बात करें तो भारत से नॉर्थ और ईस्ट की तरफ चलने पर हमको चाइना दिखाई पड़ता है। वहीं अगर हम भारत से वेस्ट की तरफ चलें तो पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बगल में आपका अफगानिस्तान। आज जो इन कंट्रियों की बात मैं कर रहा हूँ, इसमें चाइना की इकोनॉमी और भारत चाइना को किस प्रकार से काउंटर कर रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अगर 1950 की बात की जाए, भारत जो है 1947 में आज़ाद हुआ, जबकि 1949 में चाइना ने अपने आप को एक रिपब्लिक नेशन के रूप में इस्टेब्लिश किया। 1950 से लेकर 1980 और 90 तक लगभग भारत और चाइना की जो इकोनॉमी है वो सेम प्रकार से थी। इवन 1950 में तो भारत की इकोनॉमी पर कैपिटा इनकम चाइना से ज़्यादा थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि चाइना जो है आज की डेट में वर्ल्ड की नंबर 2 इकोनॉमी पावर है, जबकि भारत नंबर 5 पे है। इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पर मैप का सहारा लेंगे। देखिए, ये है आपका चाइना। चाइना अपना व्यापार मिडिल ईस्ट और यूरोप तक पहुँचाने के लिए इस रूट का इस्तेमाल करता है। अगर आप देखो, अगर हम इस रूट को छोड़ दें तो यहाँ से आपका रसिया लग गया है, यानी कि यूरोप और मिडिल ईस्ट तक पहुँचने के लिए लैंड का ही सहारा लेना पड़ेगा। और इन चीज़ों पे डिपेंडेंस होना, कभी भी हम अगर देखें तो चाइना का कन्फ्लिक्ट भारत के साथ ही नहीं, चाइना का कन्फ्लिक्ट जो है रशिया के साथ भी है, इस जगह से व्लादिवोस्तोक से, ठीक है। लेकिन आजकल आप जान रहे हो कि रशिया यूक्रेन के बाद जो है चाइना और रशिया एक पक्के दोस्त के रूप में देखे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि चाइना की इकोनॉमी किस प्रकार से बूम की है। स्टार्टिंग में चाइना मिडिल ईस्ट और यूरोप तक पहुंचने के लिए इस रूट का इस्तेमाल करता था। अगर आप गौर से देख पा रहे हो तो ये रूट कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर आपका साउथ चाइना सी, इसको जो है साउथ चाइना सी बोलते हैं, और चाइना इसी रूट का इस्तेमाल करते हुए मलेशिया से होता हुआ और ये इंडोनेशिया की राजधानी सुमात्रा से होता हुआ, यहाँ पर आपको जो दिख रहा है दोस्तों, यह है आपका अंडमान एंड निकोबार। तो यहाँ से होता हुआ चाइना फिर मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप तक पहुँचता था। अच्छा, लेकिन जब चाइना की एक्सपेंशन पॉलिसी सामने आई, जब चाइना ने छोटे देशों की सलामी स्लाइसेस की तहत जो है ज़मीन को हड़प करके अपना बनाना शुरू किया, तो चाइना की नज़र भारत पे भी पड़ी। और चाइना को काउंटर अभी इस समय भारत ही कर सकता है साउथ एशिया में, ठीक। तो चाइना को ये लगा कि अगर चाइना कंटिन्यूसली इसी रूट का इस्तेमाल करेगा, अब देखिए, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और यूरोप तक पहुंचने के लिए अगर चाइना साउथ चाइना सी से होते हुए इसी रूट का इस्तेमाल करेगा, तो अगर चाइना फ्यूचर में इंडिया के साथ अगर कन्फ्लिक्ट में आया तो चाइना कहीं ना कहीं बैकफुट पे होगा। अब सवाल यह है कि चाइना बैकफुट पे क्यों होगा। अगर आप मैप को गौर से देख पा रहे हो तो यह है भारत का अंडमान निकोबार, यानी कि यहाँ से इधर आने के लिए अंडमान एंड निकोबार के सामने से गुजरना होगा, क्योंकि यहाँ से तो पूरा लैंडलॉक है। आपके जो देश हैं वो आपके टापुओं में है, यहाँ से भी आ सकता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से आना चाइना के लिए जो है शायद पॉसिबल ना हो, इसीलिए चाइना इस रूट का यूज़ करता है। तो चाइना भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट में फंसे और चाइना की मजबूरी हो सिर्फ इसी रूट से आना, तो चाइना इसमें बैकफुट पे होगा, भारत एडवांटेज में होगा। तो चाइना कहीं ना कहीं इस चीज़ को काउंटर करने के लिए चाइना ने 2013 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था BRI, यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और चाइना ने इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले हाथ मिलाया पाकिस्तान से, और चाइना ने ऐसा जानबूझ के किया क्योंकि पाकिस्तान भारत का दुश्मन है। तो चाइना ने पाकिस्तान को इसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर कर्ज दिया और अपने इस जगह से खासी यहाँ से एक रोड निकाली जो कि भारत के POK, देखो ये हिस्सा है आपका, इतना हिस्सा, ये हिस्सा, ये कहलाता है POK। इसमें पाकिस्तान ने इसको ऑक्यूपाई करा हुआ है, ठीक है। तो चाइना ने जो है यहाँ से रोड निकालना शुरू किया और यहाँ से होते हुए यहाँ पर एक पोर्ट बनाया जिसका नाम है ग्वादर पोर्ट, ठीक है। तो चाइना ने 2013 में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया
और यहाँ पर पोर्ट बनाया। तो अगर आप अब देखो तो कितना शॉर्ट रास्ता तैयार हो गया है, यानी कि चाइना यहाँ तक पहुँचने के लिए आराम मतलब सॉरी चाइना जो है इस रूट से आराम से मिडिल ईस्ट, आपका अफ्रीका, फिर यहाँ से होता हुआ आपका यूरोप तक एंट्री कर पाता है, ये कर सकता है। ठीक, ये सब कुछ एकदम सही चल रहा था, लेकिन आप जानते हो दोस्तों, अफगानिस्तान में अमेरिकन प्रेजेंट थे, अमेरिकी सेना प्रेजेंट थी, और 2021 में अमेरिकी सेना वहाँ से लीव आउट कर गई। उसके बाद से चीज़ें बिगड़नी शुरू हुई। इस चीज़ को भारत समझता है कि ये रोड जो गई है ये हमारे POK से गई है। उस समय तो भारत ने कुछ नहीं किया, आई थिंक करना चाहिए था, कुछ नहीं किया। लेकिन भारत ने जैसे ही अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ा, उसके बाद से भारत ने अपनी डिप्लोमेसी का यूज़ करते हुए अफगानिस्तान में जो तालिबान की गवर्नमेंट है उससे अपने रिश्ते को पर्दे के पीछे से बढ़ाना शुरू किया, स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया पर्दे के पीछे से। पर्दे के पीछे से इसलिए क्योंकि दोस्तों तालिबान अफगानिस्तान में जो तालिबान शासन है वो जनता के द्वारा चुनाव शासन नहीं है। तो मेरे ख्याल से दुनिया के बहुत कम देश ऐसे होंगे जिन्होंने जो है तालिबान को एज अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज किया है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ पर्दे के पीछे से। ठीक है, तो अमेरिका के जाने के बाद भारत ने तालिबान की सरकार के साथ डिप्लोमेसी तैयार करनी शुरू करी, और इस डिप्लोमेसी के तहत जो है आज की डेट में अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। आप लोग आए दिन न्यूज़ सुनते होंगे कि अफगानिस्तान के जो तालिबानी हैं वो जो है पाकिस्तान पे अटैक करते रहते हैं। ठीक, दूसरी बात, भारत की जो लॉबी मतलब भारत के जो खुफिया एजेंसीज हैं, जैसे रॉ हो गई, IB हो गई, या CIA हो गई, हो सकता है कि उनके एजेंट इस जगह जहाँ पर आपका ये बेल्ट एंड रोड जो रास्ता जा रहा है जिसको बोलते हैं CPEC, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो निकलता, उसका मोस्टली पार्ट निकलता है बलूचिस्तान से। ठीक है, तो बलूचिस्तान में इस बात को लेकर बवाल शुरू होने लग गया था बहुत पहले ही। तो इस सब के पीछे ऐसा माना जा रहा है कि भारत की जो खुफिया एजेंसीज हैं, जो स्पाई एजेंसी हैं, वही काम कर रही है। मतलब वो बलूचिस्तान में ऐसा माहौल क्रिएट कर रही हैं जिससे जो है चाइना और पाकिस्तान इस रूट का सही तरीके से प्रॉपर उपयोग ना कर पाए। ठीक है, अब ऐसा होगा तो इसी वजह से जो बलूचिस्तान की एक जो संगठन है BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो आए दिन जो है पाकिस्तानी सोल्जर्स को या चाइनीज़ इंजीनियर्स, चाइनीज़ सिटीजन्स को जो है मतलब मार देती है या किडनैप कर लेती है। तो इस वजह से चाइना जो है फिलहाल यहाँ पर तो अपना प्रोजेक्ट को रोके रखा हुआ है। चाइना जो है पाकिस्तान से ये बोल रहा है कि पहले आप यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी को प्रोवाइड कराइए, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, जो हमारे सिटीजन्स हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, जो कंपनी मेंबर्स हैं, आप उनको पहले सिक्योरिटी प्रोवाइड कराइए, हम उसके बाद ही काम शुरू करेंगे। और यानी कि इस मामले में कहीं ना कहीं भारत की जीत होती दिख रही है। अब अगर फ्यूचर में चाइना और भारत कन्फ्लिक्ट में हो तो इस रूट में तो भारत ने अपनी डिप्लोमेसी तैयार कर रखी है अफगानिस्तान के थ्रू, और इस रूट से अगर चाइना को काउंटर करना हो तो भारत बड़े आराम से यहाँ पर अपनी मिसाइल को तैनात करके चाइना का इस रूट को रोक सकता है। यानी कि अगर किसी देश को कमज़ोर करना है, सबसे ज़रूरी है कि उसकी आप इकोनॉमी को ध्वस्त कर दीजिए। तो भारत फिलहाल उसी तरफ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो यानी कि भारत ने चाइना को इस मामले में तो काउंटर कर दिया है, ऐसा होता दिख रहा है। अब आगे देखना होगा कि चाइना की डिप्लोमेसी और भारत की डिप्लोमेसी में से जीत किसकी होती है। वैसे चाइना जो है छोटे मोटे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसा रहा है और भारत के अगेंस्ट उनका यूज़ कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को ज़रूर आप शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। धन्यवाद।